हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों की कि सिंह लग्न के जातकों की 2024 अक्टूबर के मंथ में हेल्थ, वेल्थ, उनका स्टडी, उनकी लव लाइफ, उनका बिजनेस, उनकी मैरिड लाइफ, उनकी जॉब किस तरीके की रहने वाली है। इवन इस ट्रांजिट में आपको क्या ऐसी रेमेडीज है जो करनी चाहिए जो आपको लाइफ में रिलीफ देंगे। इस पर्टिकुलर मंथ में आने वाली कोई भी अगर परेशानी है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो थ्रू द रेमेडीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, लग्न का मतलब है, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब आप सिंह लग्न के हैं। और ये वीडियो आपके लिए, यहाँ हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, लग्न की बात कर रहे हैं। तो सिंह लग्न में अगर हम देखते हैं हेल्थ वाइज, तो हेल्थ के लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से ना आप लोगों को हेडेक हुआ होगा, माइग्रेन जैसी कुछ प्रॉब्लम पिछले टाइम में से थोड़ी सी रह सकती है। और यहाँ पर 17 अक्टूबर के बाद आपके जो लग्नेश हैं वो थर्ड हाउस में चले जाएंगे। मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा काम करने की वजह से आपको फटीग हो सकती है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ऐसा होता है ना, काम हमको ज़्यादा मिल गया काम करने की वजह से, तो हमको रेस्टलेसनेस या मतलब थकान टाइप की महसूस हो रही है। सिर्फ उस तरीके की चीज़ें होंगी, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कुछ एक सीवियर चीज़ आप देखोगे हेल्थ वाइज, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हेल्थ वाइज आप ओवरऑल अच्छे रहने वाले हो। सिर्फ इतना है कि आप अपने हाथों से अगर गायत्री मंत्र लिखते हो 17 अक्टूबर के बाद, ये आपके नेम फेम को अच्छा करेगा। आप कुछ भी करोगे, चाहे आपका ऑफिस वर्क है, चाहे आप अपने नेबर्स के लिए कुछ करना चाह रहे हो, उनके साथ कुछ करो। नेबर्स के साथ थोड़ी सी अनबन होने के चांसेस हैं इस ड्यूरेशन में, 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक, जब तक सन का ट्रांजिट वापस से इसमें नहीं हो जाता, लिब्रा से स्कॉर्पियो में नहीं हो जाता, तब तक आपको थोड़े से नेबर्स के साथ आपकी अनबन हो सकती है। वो ना हो, आपकी चीज़ें अच्छी रहें, नाम खराब ना हो, नेम फेम में कोई असर ना आए, इसके लिए आप गायत्री मंत्र रेड पेन से डेली लिख सकते हो। ये बहुत अच्छी आपके लिए एक रेमेडी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस, फाइनेंस के लिहाज से अगर मैं देखती हूँ तो ये टाइम आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला। फाइनेंस अभी भी ठीक ही रहे होंगे, आगे आने वाले टाइम में भी आपके फाइनेंस ठीक ही है। इस दौरान तो मैंने ये देखा है कि फाइनेंस अच्छे ही रहे होंगे, कोई खास ऐसी मुझे परेशानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है फाइनेंस से रिलेटेड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिस स्टेबिलिटी की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि ये चीज़ स्टेबल रहेगी, उसमें थोड़ी सी उथल पुथल हुई हो, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा हो। अदरवाइज फाइनेंस के लिहाज से ये वक्त पिछला अच्छा था। इवन दिस टाइम विल ऑल्सो बी गुड। यहाँ पर जब मरकरी आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगी, आप और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें कर सकते हो। जो लोग स्पेशली कंसल्टेशन के बिजनेस में हैं, काउंसलिंग के बिजनेस में है, तो वहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं ना, स्पेशली कुछ एक ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, वो देखने को मिल सकती है। टॉप ऑफ दैट, दोज हु आर हैविंग अ काइंड ऑफ बिजनेस और जॉब जहाँ उनके हाथों की स्किल्स का कुछ काम हो, तो वहाँ पर भी उन लोगों को भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस दौरान आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के काम में थोड़ा सा संभल के रहना है। जो लोग जॉब में है और स्पेशली डॉक्यूमेंट साइन करना कराना, सीएस के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, जो लोग सीए हैं उन लोगों को पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। जब मर्करी लिब्रा साइन में होंगे, मतलब 10 अक्टूबर के बाद, उनका जब तक ट्रांजिट स्कॉर्पियो में नहीं हो जाता तब तक के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। 16 नवंबर तक तो स्पेशली यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि सूर्य वहाँ पर रहने वाले हैं, सूर्य नीच के हैं, तो सरकारी कागज में या सरकारी किसी काम में डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा ऊपर नीचे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ मर्करी। और फाइनेंशियली ऐसा कुछ क्रंच मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके बाद बात करते हैं हम स्टडी पैटर्न की कि आपकी स्टडी कैसी रहने वाली है। देखिए, स्टडी के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, आप लोग आराम से कर सकते हो। जो बच्चे बहुत दिनों से अपना एक रूटीन नहीं सेट कर पा रहे थे, पढ़ाई में अपना ध्यान तो लगता था, मन लगाते थे, लेकिन जिस पैटर्न पर वो चाहते थे उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो वो अब होंगी। वहाँ वहाँ मुझे कोई भी इनकी परेशानी नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा सा पढ़ने के लिए, कंपटीशन के लिए एक अंदर से चाहत आ जाती है कि मुझे करना है, मुझे करना है। उस तरीके की चीज़ें कुछ दिनों से चल रही है और इवन ये
ये पूरे मंथ भी, पूरे अक्टूबर के मंथ ये चीज़ कंटिन्यू रहने वाली है आपकी। अब हम बात करते हैं आप लोगों के बिजनेस की। देखिए पढ़ाई के साथ साथ हाँ हम लोग लव लाइफ की भी बात कर लेते हैं। लव लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि जब वीनस का ट्रांजिट स्कॉर्पियो में हो जाएगा, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दोज हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, बहुत दिनों से वो ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आ जाएगा। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग आप लोगों में ऐसे हो सकते हैं जो किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप को चेंज करके वो एक शादी के बंधन में बनना चाहते हैं। पेरेंट्स बहुत दिनों से सुन नहीं रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये 13 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है, आपके पेरेंट्स आपकी सुनेंगे, आपके बड़े आपकी बात मानेंगे। जहां बात अटकी हुई थी वो चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जिसकी लाइफ में कोई नहीं है उनकी लाइफ में भी यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज देख रही हूँ। इफ यू वांट टू प्रपोज योर पार्टनर, इफ यू हैव समवन इन योर माइंड टू गो अहेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आप उनको प्रपोज कर सकते हो। वो ये अच्छा टाइम है उस चीज़ के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बिजनेस की। बिजनेस के लिहाज से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आपका लक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ओनली वन थिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, दैट इज यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर। अपने पार्टनर का जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको आपके बिजनेस में फ्लरिश आप देखोगे। आप पाओगे कि आप बिजनेस में उतना ज़्यादा फ्लरिश हो रहे हो। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बिजनेस को लेकर के आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। थोड़ा सोच सकते हो कैसे काम करें क्या ना करें। डे टू डे लाइफ में अगर आपको जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है या वो ग्रोथ नहीं दिखती है, 4 दिन हुआ और फिर 5वें दिन थोड़ा सा डाउन आया, तो आप रेस्टलेस हो जाते हो। तो उसके लिए आपको रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है। थिंग्स विल बी परफेक्टली ऑल राइट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है शायद घर बनेगा ये ड्यूरेशन में। बाय मार्च अप्रैल मई, बाय मई आप अपना घर बना सकते हो। आप लोगों का घर बनने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पर दिख रहा है। आप घर बना सकते हो। शायद आपका जो जो बहुत दिनों से एक सपना है कि मुझे मेरे अपने खुद के घर में शिफ्ट होना है, तो आई कुड सी दैट शिफ्टिंग ऑल्सो, यू आर शिफ्टिंग इन योर ओन हाउस। तो वो एक एनर्जी यहाँ पर है इस चार्ट की, इस ट्रांजिट की आप लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैरिज की जो बात है, आप लोगों की मैरिड लाइफ में मुझे कुछ उसमें भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा बदलाव या कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। जहाँ मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा आपका पार्टनर थोड़ा सा ना जैसे चीज़ों को डिले कर देना या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे करना, उस तरीके की चीज़ें आप फेस कर रहे होगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ नहीं है। जो भी आपको आपके पार्टनर से अनबन होगी वो सिर्फ इसी वजह से आपका पार्टनर के अनबन है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या रख रहे हैं, तो उस वजह से आप लोग, और वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो अपने स्ट्रेस की वजह से, काम के स्ट्रेस की वजह से, तो वहाँ थोड़ी सी अनबन है। वरना कोई मेजर इशू आप लोगों की शादी में यहाँ दिख नहीं रहा। और अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग जॉब में हैं, तो डेफिनेटली जॉब वाले लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों का प्लेस चेंज होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भी शिफ्ट हो सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रमोशन। आपका प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। जॉब में जिन लोगों को जॉब नहीं मिला था काफ़ी टाइम से, उन लोगों को एक के बाद एक इंटरव्यूज़ के कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे इस अक्टूबर के मंथ में। तो दोज हु आर एक्सपेक्टिंग इंटरव्यू कॉल्स, प्लीज़ बी रेडी। और मैंने जैसे बताया था जब 5th हाउस की रीडिंग की थी कि आप लोगों के लिए ये टाइम अच्छा है किसी भी कंपटीशन से निकलने के लिए। इंटरव्यू इज ऑल्सो लाइक अ कंपटीशन, काफ़ी लोग देते हैं। यू शुड गेट सक्सेस। तो वो ड्यूरेशन बहुत अच्छा देखिए, ड्यूरेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। ओनली द थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर भी सकते हो। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये टाइम अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं जॉब के लिहाज से देखती हूँ तो ये टाइम बहुत अच्छा है। स्पेशली 13 अक्टूबर के बाद जॉब में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अपने बॉस से सपोर्ट मिलेगा। और
जहाँ बहुत सारे लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था किसी भी रीज़न से, हो सकता है नया बॉस आपका आ जाए और आपका वो प्रमोशन, उसकी वजह से वो प्रमोशन हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ मुझे सिंह लग्न वालों के लिए अक्टूबर के मंथ में होती हुई दिख रहे हैं। अब किस किस के साथ क्या क्या इस मंथ में हुआ, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली।